हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। बहुत बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि भैया 30 दिनों तक वीर्य को रोकने से क्या होगा, मतलब कि स्पर्म रिटेंशन करने से क्या होगा, क्या उससे कोई फायदा होगा या कोई नुकसान होगा। ये बच्चों को माइंड में बहुत बार आता है, राइट। और ओपनली कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट या कोई भी एडल्ट प्रॉपरली इस पर ओपनली बात नहीं कर पाता है। तो आज मैं इसमें बात करने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि भैया इससे क्या होगा। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पे कि वीर्य को रोकना अच्छा या बुरा है, तो कुल मिला के ये अच्छा भी है और बुरा भी है। मतलब इसका कुछ एडवांटेज भी और कुछ डिसएडवांटेज भी है। कुल मिला के आई कैन से वन थिंग कि जब कभी आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, जब कभी वीर्य बनता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, तो उसमें कहीं ना कहीं 64 to 65 डेज लगते हैं। मतलब करीबन करीबन 2 महीने में एक बार आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा। सही है, ये आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर आपने किसी तरीके से वीर्य को रोक लिया, मतलब कि रिटेन कर लिया, ना आपने कुछ देखा गलत, ना आपने कुछ सोचा गलत, ना आपने कुछ सुना गलत, और ना आपके ग्रुप ऐसा है, राइट। मतलब आपने पूरी तरीके से मेडिटेशन कर लिया, योगा कर लिया, प्रॉपर नींद निकाली, प्रॉपर काम में अपने को इन्वॉल्व कर लिया, कुछ भी आपने सोचा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो कुल मिला के चांसेस है कि आप ये चीज कर पाओ, मतलब कि आप 30 दिनों तक वीर्य को रोक पाओ, टेस्टिस में रख पाओ, है ना, या अपने ग्लैंड्स के अंदर उसको स्टोर कर पाओ। कुल मिला के ऐसा है। ये बहुत टफ है, ये बहुत ज्यादा टफ है। बिकॉज आपको बताइए कि अगर आप कुछ भी ना करो, ना आप मास्टरबेशन करो, ना आप सेक्सुअल एक्टिविटी करो, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि नाइट फॉल हो जाता है रात में सपना आता है और उसमें नाइट फॉल हो जाएगा, उसमें आपका वीर्य बाहर निकल जाएगा। अगर उस पर भी आपने कंट्रोल पा लिया तो आप 30 डेज तक वीर्य को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। बहुत बार आयुर्वेदा में, सिद्धा में या यूनानी में भी इसको महत्व दिया गया है। बोला गया है बच्चों ऐसा कि वीर्य को रोकने से, कंट्रोल करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो क्या होते हैं आज थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं दिस वन, ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये टेस्टिस है। ये क्या बच्चों आपका टेस्टिस है, सही है। एक काम करते हैं, ब्लैक कलर देते हैं। ये आपका टेस्टिस है यहाँ पे, और ये भी टेस्टिस है। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है पहले? स्पर्म बनता है। क्या बनेगा यहाँ पे? स्पर्म बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा? डेफिनेटली दो टेस्टिस है ना, तो यहाँ पे स्पर्म बनेगा। दोनों में स्पर्म बन रहा है यहाँ पे। ये स्पर्म बनने को टाइम कितना लगता है? करीबन करीबन 65 to 67 डेज, है ना। करीबन 2 महीने में एक बार यहाँ पे स्पर्म नया बनेगा, स्पर्म नया बनेगा, सही है। तो ओल्ड स्पर्म कहां जाएगा? जो पुराना है वो कहां जाएगा? डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने ब्रेन पे कंट्रोल कर पाए, जो मैंने बताया, मेडिटेशन किया, आयुर्वेदा किया, जो भी आपने किया है ना, मतलब जो भी आपने फॉलो किया, उससे समझ लो कि आपने सक्सेसफुली रिटेन कर लिया, वीर्य को रोकने से आपने रुका दिया, मतलब बचा लिया, तो कहीं ना कहीं ओल्ड स्पर्म जो रहेगा, पुराना स्पर्म जो रहेगा, वो कहीं ना कहीं इस ट्यूब में जाना शुरू कर देगा। ये ट्यूब में मतलब कि कहीं ना कहीं वासर डिफरेंस ट्यूब में जाना शुरू कर देगा, और वो ट्यूब पे प्रेशर जनरेट करेगा। क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा। आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन नेचुरली जब यहाँ पे नए स्पर्म बनेंगे तो पुराने स्पर्म क्या करेंगे? ऊपर की तरफ भैया प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। किस तरीके से प्रेशर डालना यहाँ पे शुरू कर देंगे, सही है। जब ये प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली जो भी पूरी सिस्टम है, पूरी सिस्टम जो आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। कुल मिला के प्रेशर इस पे भी आएगा, टेस्टिस पे भी प्रेशर आएगा, है ना। पहली बात तो ये कि भैया टेस्टिस के ऊपर प्रेशर आएगा, फिर वो प्रेशर रिलीज करने के लिए वो ऊपर की ट्यूब पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, सही है। ये क्लियर हो गया। और अल्टीमेटली जो भी इसका मैकेनिज्म है हमारी सिस्टम का, राइट, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, जहां से यूरिन निकलेगा, ये स्पर्म यहां पे बनेंगे, फिर यहां से सीमेन निकलेगा, फ्रॉम दिस साइड यहां से क्या निकलेगा? वीर्य निकलेगा, सीमेन निकलेगा। तो ये पूरी एक्टिविटी जो नॉर्मल होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेशर। प्रेशर लगने से सिस्टम क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज चल रही है वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड होकर डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब यहाँ पे डिसफंक्शनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आयुर्वेदा का ये बोलना है कि अगर आप स्पर्म को रिटेन कर लो तो कई बार क्या होता है कि यहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा 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 करेगा, और फाइनली प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद यहां के जो स्पर्म है, यहां के जो स्पर्म है जो यहां पे स्टोर होते हैं टेम्पररी, वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड में आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे बच्चों? वो स्पर्म ब्लड में आ जाएंगे। मतलब ये ट्यूब से निकल के स्पर्म ब्लड में आ जाएंगे, और ये ब्लड पूरी बॉडी में घूमने वाला है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने वाला है। तो कुल मिला के ब्लड कहां जाएगा? आपके ब्रेन तक जाएगा, राइट। और आयुर्वेदा ने ये बोला हुआ है कि जब आपके ब्लड में स्पर्म रहेगा और वो स्पर्म आपके ब्रेन तक जाएगा, तो भैया स्पर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आइगन से यहाँ पे फ्रुक्टोज रहेगा, थोड़ा बहुत आइगन से साइट्रिक एसिड रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स रहेंगे, कुछ विटामिन रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें कहां मिलेंगी भैया? ब्रेन में मिलेंगे, है ना। तो उनका ये बोलना है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, जहां पे जब स्पर्म चला जाएगा, क्या चलेगा भैया? स्पर्म चला जाएगा, तब जाके ब्रेन हमारा हाइपर एक्टिव, ओवर एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। मतलब आपका इंटेलिजेंस बेस्ट, आपका मेमोरी पावर बेस्ट, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया, आपकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया। कुल मिला के सारे फायदे बताता है आयुर्वेदा, क्योंकि स्पर्म यहाँ पे
रुकेगा नहीं भैया, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, तो प्रेशर क्रिएट करने के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड कहाँ जाएगा, ब्रेन में। तो ब्रेन आपका हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा, और आप जो भी दिक्कत आप फेस कर रहे हो कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पा रही प्रॉपरली, कुछ चीज मुझे याद नहीं रह पा रही प्रॉपरली, मैं प्रॉपर बिहेवियर नहीं कर पा रहा हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा हूँ, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आयुर्वेदा खुद बोलता है। क्योंकि भैया स्पर्म के अंदर क्या है, स्पर्म के अंदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, कुछ विटामिन है, और कुछ आई कैन से न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले न्यूट्रिएंट्स भी हैं। सही है, तो भैया ब्रेन आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई कि ये पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो ये हो गया डिसएडवांटेज, और ये हो गया आपका एडवांटेज। सही है, इस तरीके से एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है। नाउ अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, नो फैप। नो फैप से फेमस है। नो फैप का मेन मीनिंग हो रहा है कि भैया पॉर्न नहीं देखना है, पॉर्न वीडियोस नहीं देखना है, ना आपको मैगजीन पॉर्न वाली पढ़नी है, ना आपको उसकी बातें करनी है, ना आपको सोचना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो जब आप नो फैप को मतलब कि वीर्य रोकना अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लो किसी भी तरीके से, योगा करके, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, प्रॉपर नींद निकाल के, है ना, कुछ भी करके कर लो, तो वो करने के बाद इसके कुछ फायदे भी है और उसके कुछ नुकसान भी है, जो आगे आपको समझना पड़ेगा। सही है, फायदे क्या रहेंगे बच्चों, देखो मानसिक शक्ति में वृद्धि होगा। जैसे फायदों में क्या है, मानसिक शक्ति में आपका वृद्धि होगा, मतलब आपका मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आपको पता चलेगा किससे कैसी बात करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, आपको याद ज्यादा चीजें रहेगी, आपका इंटेलिजेंस बढ़िया हो जाएगा, है ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये बोल सकते हैं। उसके बाद शारीरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी, मतलब आपको वीकनेस फील नहीं होगा। आप भले एक्सरसाइज ना करो, जिम ना करो, लेकिन आपको वीकनेस फील नहीं होगा, आपको काम करने की इच्छा होगी, आपका मसल्स पेन नहीं करेंगे, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, ये बोल सकते हैं। सही है, उसके बाद आत्मविश्वास में वृद्धि, मतलब कि आपका जो मेन सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट हो जाएगा। आप आराम से इजीली किसी के भी सामने, हजारों लोगों के सामने आराम से बात कर पाओगे, आराम से बोल पाओगे, अपना पॉइंट रख पाओगे, कम्युनिकेशन कर पाओगे, ये फायदा हुआ। लास्ट होता है जीवन में अनुशासन, मतलब लाइफ में आपको डिसिप्लिन सीख जाओगे, डिसिप्लिन जो है आपका वो मेंटेन करोगे, रेगुलेट करोगे, और वो आप सीख जाओगे। तो ये सब क्या है भैया, फायदे हैं। स्पर्म रिटेंशन के क्या हो गए बच्चों, आपके फायदे हो गए। लेकिन अगर हम बाद में यहां पे देखें तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्यों है, मैंने बता दिया कि स्पर्म जब पूरी टेस्टिस को भर देगा तो ट्यूब के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और पूरी सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डन है बच्चों। तो यहां पे देखो तनाव और चिड़चिड़ापन, तनाव रहेगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, इरिटेशन ज्यादा होगा बार बार, क्योंकि आपको जो आपकी एज है, लेट्स आपकी अभी प्यूबर्टी एज है, आपकी प्यूबर्टी एज है, टीन एज है, इस एज में आपकी बॉडी में हार्मोन्स बहुत निकलते हैं। जैसे बात करूं टेस्टोस्टेरोन, यू नो वेरी वेल। तो टेस्टोस्टेरोन भैया मेल सेक्स हार्मोन है, वो निकल रहा है, वो स्पर्म बना रहा है। आपको कुछ करने की इच्छा हो रही है इस टाइम पे, मास्टरबेशन करने की, सेक्सुअल एक्टिविटी करने की, लेकिन आप जबरदस्ती उसको नहीं कर पा रहे हो, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे चिड़चिड़ापन आएगा, तनाव आएगा। उसके बाद यहाँ पे मानसिक दबाव आएगा। जब चिड़चिड़ापन आएगा तो आप प्रॉपर्ली कोई भी चीज नहीं कर पाओगे, आप थोड़ा प्रेशराइज कंडीशन में चले आओगे। जो आपकी इच्छा है करने की वो आप नहीं कर पा रहे हैं, और जो इच्छा नहीं है वो आपको करना पड़ रहा है, और आपने ये जबरदस्ती किया है, फोर्सफुली किया है, तो इससे क्या होगा, मानसिक दबाव आएगा। नींद में बाधा आएगी, आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, है ना, नींद फ्लक्चुएशन फॉर्म में आएंगी, बिकॉज आप की जो इच्छा फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो माइंड जो आपका रिलैक्स नहीं रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, इसलिए नींद आपको इम्प्रॉपर आएगी। और फाइनली शारीरिक असुविधा। शारीरिक असुविधा में ऐसा है कि आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, लेकिन आई कैन से कि आप डिस्टर्ब रहोगे, हार्मोन्स भी निकल रहे हैं, स्पर्म भी बन रहे हैं, लेकिन आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो, बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, बराबर है। तो यहां पे कहीं ना कहीं शारीरिक असुविधा भी आने के चांसेस हैं। कुल मिला के इसके कुछ फायदे भी है और इसके कुछ नुकसान भी हैं। सही है, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ ज्यादा समझना है, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज डू कमेंट, एंड आई होप कि इंफॉर्मेशन आपको बहुत बढ़िया तरीके से काम में आएगी, और ये अवेयरनेस आपको काम में आएगा, राइट। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग वीडियो आने वाले हैं, मास्टरबेशन करना अच्छा है बुरा है, या फिर वर्जिनिटी क्या होता है, या फिर पोर्न देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, उसके डिसएडवांटेज क्या है, विल गो विद दैट। बट आई होप कि आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।